पुनीत सहाय, अगर आयुर्वेद की देन शल्य चिकित्सा, नाड़ी विज्ञान, वैक्सीनेशन, फिजियोथेरेपी को एलोपैथ से हटा दिया जाए तो इनके पास बचेगा क्या? केवल पेन किलर और एंटीबायोटिक। कितनी सही बात कही आपने। सिर्फ इतना है कि उनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और उसके लिए एविडेंस मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी नहीं है। ये तो पतंजलि हो भला जो उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट करना रिसर्च में आरंभ किया, इसी वजह से खलबली है। Vijit Singha, why don't Ramdev and Ayush Ministry start publishing their results in journals? They're published regularly. आप पढ़िए तो, आप जाइए पतंजलि रिसर्च की वेबसाइट पे देखिए जाके, आप जाइए हमारे कोटक्कल के आर्य वैद्यशाला की वेबसाइट पर देखिए जाके। They already have good results and they know this ancient science does work in practice. सिर्फ देखने की आवश्यकता है, आप नेचर में जाके आप इनके आप ढूंढ लीजिए आयुर्वेद के। डॉक्टर शर्मा कृपा करके रेंडमाइज डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल्स कर ले और सबका मुंह बंद कर दें। पुराना ही महान है, सब बुरा है जरूरी तो नहीं। भाई साहब जितनी भी हैं सब इसी डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल से ही सारी की सारी फाइंडिंग्स आयुर्वेद की भी आई हैं। मैंने आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को हैंडल किया, मैं जानता हूँ सारे ट्रायल्स वहाँ होते हैं, इसी बेसिस पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल की जानकारी सिर्फ एलोपैथी वालों को है। इनफैक्ट एलोपैथी वाले डॉक्टर को तो कोई जानकारी है ही नहीं, रिसर्च वाले करते हैं, साइंटिस्ट जो मेडिकल साइंटिस्ट है वो। डॉक्टर शर्मा, 1000 डॉक्टर की मृत्यु को बुरा बोलना सभ्य बात है। उसके लिए तो माफी मांग रही ना कि जान लोगे क्या उनकी। और ये जो बोलते घूमते हैं आयुर्वेद को उल्टा पुल्टा, उसका क्या होगा? लेले का व्यवहार सुना है आपने डॉक्टर शर्मा जी? गली के गुंडे की तरह बात करता है वो। और वो भी उन्होंने तो माफी मांग ली, जबकि वो कह रहे हैं कि साहब उनके पास एक व्हाट्सएप आया था और उनके कार्यकर्ताओं की बैठक थी, उसमें वो व्हाट्सएप आया था, उसको पढ़ के सुना रहे थे। उसके बाद ही डॉक्टर हर्षवर्धन कूद पड़े, लिख दिया, फिर भी माफी मांग ली। माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, मैं होता तो नहीं मांगता। नेक्स्ट। TY Vishwaroop Roy Chaudhary has been talking about dangers of vaccine. Please bring him for a session. How many of you have taken a vaccine as of now? मतलब ये भरत जी इसका उत्तर आप देंगे? ये प्रश्न, इनका प्रश्न तो बड़ा व्यक्तिगत सा है। नहीं, अच्छा, मैं एक और बात सामने रखना चाहता हूं, और ये सब लोग जानते होंगे कि पिछले 5-10 वर्षों में कोई डॉक्टर जब आप जाते हैं, एलोपैथ डॉक्टर, तो आपसे आपका हाल 5 मिनट पे पूछकर आपको 2-4 टेस्ट लिख देता है, और जब उसकी टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद वो इलाज शुरू करता है। और आप जानते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने इंटरनेट पे देखा है कि फलानी दवा आजकल फलानी बीमारी के लिए दी जा रही है, तो शायद आप घर पे बैठ के लिख सकते हैं उसका। और जब आप डॉक्टर पे वो रिपोर्ट लेके जाते हैं तो वो बहुत ही मैकेनिकली, बहुत ही ब्लाइंडली रिजल्ट को देखते हुए आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है। यानी मैं तो ये कहूंगा कि एलोपैथ डॉक्टर भी आधी मशीन बना हुआ है आजकल। वो व्यक्ति से व्यक्ति की बात नहीं करता, और वो ये देखता ही नहीं कि इसकी संपूर्ण समस्या क्या है, ये कहां से आ रहा है, इसका पूरा जीवन क्या है, ये कैसे रह रहा है। ये कोई बात होती ही नहीं जो कि डॉक्टर भी करते थे आज से 20 और 25 साल पहले। और मेरे बचपन में तो कुछ डॉक्टर नब्ज भी देखा करते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ विद्याएं आयुर्वेद से सीखी थी और वो उसको एलोपैथिक डॉक्टर होते हुए भी उपयोग में लाते थे। इसके ऊपर पुस्तकें हैं, लिखी हैं पुस्तकें। एक डॉक्टर सेन हुआ करते थे पुरानी दिल्ली के, वो नब्ज देखते थे क्योंकि उनको उस विद्या का अध्ययन था। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि कैसे दोनों विद्याओं का लाभ लिया जा सकता है, बजाय इस जिसमें जो चीज अच्छी है, कारगर है, नॉन फॉल्सिफाएबल है, तो आप उसका उपयोग करें। जी, फिर मैं एक बार आपको कह चुका हूं कि वैक्सीन जो है उसका
जो सिद्धांत है वो भारत से ही लिया गया है, तो जिस सिद्धांत को भारत से लिया गया है उसका हम उपयोग क्यों नहीं करेंगे भाई? क्यों आप चाहते हैं कि हम वैक्सीन ना लगाएं? हमने लगाई है, लगाएंगे। जी बाबू सर, प्लीज मेक अ शो ऑन आनंदैया आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर COVID-19 फ्रॉम AP। इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी करके फिर इसको देखूंगा। PY, please bring Dr. BM Hegde and expose fraud business of doctors' hospitals. What can be done to counter IMA defamation legally? वो तो कर लेंगे बाबा रामदेव। डेफेमेशन जो होता है वैसे आपको बता दूं लॉ के हिसाब से वो पर्सनल होता है, वो एलोपैथी के भी बिहाफ पे नहीं किया जा सकता कि एलोपैथी का डेफेमेशन हो गया। अगर लेले का डेफेमेशन हुआ तो लेले कर सकता है। मोहित शर्मा, व्हाट बाबा रामदेव प्रमोटिंग कोरोनिल एज अ मेडिसिन फॉर कोरोना वेयर ही हैज प्रूवन रॉन्ग ऑन मल्टीपल ओकेजन। तो बता दें, तो कोविड मैनेजमेंट के लिए अप्रूव्ड मेडिसिन है। संदीप जी, आपको ध्यान है इसका? क्या कह रहे हैं? करें कि कोरोनिल को तो बार बार गलत बताया जा चुका है। कौन बताया? किसने बताया? अभी तो हरियाणा सरकार 1 लाख कोरोनिल जो है आधा सरकार दे रही है और आधा पतंजलि ट्रस्ट दे रही है और घर घर पहुंचा रही है। दिल्ली जैसी हालत हरियाणा की नहीं हुई, घर में ऑक्सीजन सप्लाई और घर में कोरोनिल किट की सप्लाई। कोई अस्पताल की तरफ नहीं दौड़ा, दिल्ली में केजरीवाल दौड़ा रहे हैं। यही सवाल का जवाब है इनका। जी अगला, ललित मूले, इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स इज $35 बिलियन, इंडियन गवर्नमेंट विल नेवर गो अगेंस्ट एलोपैथी। हम कब कह रहे हैं अगेंस्ट जाओ भाई? तो कह रहे आप भी जिंदा रहो और दूसरे को डिफेम मत करो। आयुर्वेद को प्रोत्साहन दें तो इससे डबल हो जाएगी। वैक्सीनेशन इज अ $1 ट्रिलियन बिजनेस, आयुर्वेद डजंट, ये लो साहब कह रहे आयुर्वेद डजंट अप्रूव वैक्सीन। अब बताइए आप, कह रहे आयुर्वेद डज नॉट अप्रूव वैक्सीन। नहीं, ऐसा तो कहीं है नहीं। और जैसा आप अभी कह चुके हैं कि ये सिद्धांत तो भारत से ही गया है। भारत से बहुत सारी चीजें गई हैं जिसका पश्चिम ने टेक्नोलॉजी में उपयोग किया है और अब वो लौट कर हमारे यहाँ आ गई हैं। जैसे एक बार पिज्जा इटली में खाया जाता था, फिर अमेरिका पहुंच के वो सारी दुनिया में पहुंच गया। तो ये केवल वही बात है कि ये इजाद कहीं और की है, ये इजाद भारत की ही है। इसका पूरा रिकॉर्ड है और अच्छी तरह से हम इसके बारे में जानते हैं। तो हम वैक्सीन लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? जी संदीप जी, आप लोग तो कह रहे हैं, मैं बड़ा गांव की भाषा में बताता हूं। हम लोग के गांव में यूपी बिहार में पछनिया आता था। ये कैसे भारत से गया बताता हूं मैं। और बचपन में चेचक के लिए वो पूरा गाना बजाना होता था और वो आज भी बाह में उसका टिकट देता था 5 जो होता था। और माँ की माता आ गई और नीम के उससे। और ये जो उसकी पूरी थ्योरी आप पढ़ेंगे कि चेचक का पश्च से बनारस से कैसे ये बाहर विदेश तक गया। तो सवाल है कि पढ़ेगा कौन? ये बिना पढ़े सवाल पूछ लेते हैं लोग, पढ़ेगा कौन? नेक्स्ट, ओम प्रकाश शर्मा, एलोपैथी में आधुनिक तकनीकी का भरपूर इस्तेमाल होता है, इसलिए एलोपैथी में सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट विश्वसनीय होती है। ये तालियां। नहीं, उनका एक्सीडेंटल मैनेजमेंट अच्छा है। नहीं वो देखिए, जो ट्रॉमास हैं और जो किसको बोलते हैं अक्यूट इलनेस में एलोपैथी निश्चित रूप से उपयोगी है, लेकिन क्रॉनिक एलिमेंट का इनके पास कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट, anybody psoriasis, every MD docs called at me hoping cure for psoriasis that it will not be cured, but Ayurveda Siddha cured it 100%. So where is evidence science? Modern medicine became modern dogma, alas. Absolutely, modern medicine is nothing but modern dogma. बिल्कुल सही बात कही आपने। I am Satyarth, I am allopathy doctor and JD IST fan. Ayurveda highly evolved ancient science, damaged by invasions, progress seized, but it is the future, not allopathy. बहुत अच्छी बात है। शरद जी, आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल। मैं तो देखिए मैं केवल ये कहता हूं कि हमको किसी के लालच में आकर
अपने देश की धरोहर को कुत्सित नहीं करना चाहिए, जिस तरह से ये IMA और बहुत सारे लोग करते हैं। और इस समय इसीलिए मैंने आपके माध्यम से ये कहा है कि हर्षवर्धन जी को इंटरवीन करके इस विवाद को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा रोल है जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से इस कोरोना काल में लोगों को अच्छा करेगा। जी, नेक्स्ट। Abhishek Lal Sharan, here in Noida, 4,000 people connected to Patanjali have been taking Coronil for last 1 year, have not contracted COVID in spite of several 100 plus persons in their societies have got COVID. Why no news regarding this? अब किसी ने उसका एविडेंस बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया होगा। डॉक्यूमेंटेशन होता तो ये सिद्ध हो जाता, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन तो कैसे क्या करें। Poonam Abhi, please read Arthur Halley's Strong Medicine, published in 1984. It looks at international pharma industry. Nothing has changed since. क्या ये एक साथ लिखती पता ही नहीं चलता क्या लिख रही। Next. Achintya Saxena, mistreating doctors is a crime in India. Mistreatment by doctors is not a crime. Why? मिसट्रीटमेंट आप कह रहे हैं, रॉन्ग ट्रीटमेंट आप कहना चाहते होंगे। मिसट्रीटमेंट तो दूसरी अलग चीज हो गई मेरे ख्याल से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बड़ी लेले एंड इल्क ruined thousands doctor career by corruption in degree certification, government agency not investigating it. Why matter for खोज पत्रकारिता? संदीप जी क्या कर रहे हैं ये? करें ले ले, इन्होंने जो है वो बहुत सारे डॉक्टरों का करियर डिग्री सर्टिफिकेट में करप्शन से कर दिया। डिग्री विग्री तो ये देते नहीं है, तो इसमें से कहाँ से आ गया? इनका वो ICM वो होता है, मेडिकल काउंसिल, MCI की बात कर रहे हैं। IMA नहीं होता, MCI होता है। MCI होता है, वो MCI होता है। और उसमें काफी छापे पड़े हैं, CBI जांच भी मार्क हुए हैं। और जब अम्बुमणि रामदास थे तो एक एक कमरे में बेंच रख के मेडिकल कॉलेज खोल दिए थे, तो वो उस पर काफी काम हुआ था। अब बाद में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन बड़ी मात्रा में CBI जांच का अभी भी, अब CBI आगे जांच में नहीं गई, लेकिन ऐसे ऐसे कॉलेज मिले जहाँ ना कोई लैब है ना कुछ है, तो वो एक बड़ा माफियागिरी तो है, इसमें कोई शक नहीं। और उस पर कार्रवाई जो है MCI को तो भंग करके उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया पूरा। Deepti Gupta, Ramdev is a big threat for the pharma companies and their businesses. There may be dangerous consequences unless proactively taken care. जी, आप सही कह रहे हैं। पूनम अभी, घर में को बचाने के लिए हर कीड़ी को अंदर घुसाने के बजाय अपना शरीर हमें मजबूत क्यों न करें। एलोपैथी की कौन सी दवा प्रूवन है कोरोना के लिए? कोई नहीं है। सही कह रहे हैं आप, दवा तो है ही नहीं, मैनेजमेंट है खाली। पवित्र पगाई जी, ये जो सफेद कोट वाले माफिया कूद रहे हैं, उनकी गैंग का एक गुर्गे ने पेट सवाल भी किया है कि अभी वो ये जान ले कि उनके बाप महर्षि सुश्रुत ने 2000 साल पहले ही प्लास्टिक सर्जरी, आई सर्जरी का आविष्कार कर दिया था। मेरे सामने तो आया नहीं। अच्छा, वैसे ही कोई चैट में चला होगा। नेक्स्ट। DRDO new medicine is invented based on research done by Patanjali. Yes, 100%. It is based on research done by Patanjali. If it's true, then investment should be done. Ayurveda will grow in future. वही तो ये रोकना चाहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट। How do you respond to Liptard the question that Ayurveda cannot cure cancer, AIDS? Will you take Ayurvedic or allopathic for heart attack or fracture? फिर वहीं आ गए। अरे भाई, हम कह रहे हैं ना एक्यूट में हम एलोपैथिक लेंगे, लेकिन क्रोनिक में एलोपैथिक यदि हमें हेल्प नहीं कर रही है तो हम दूसरे उस पर जाएंगे। उसमें आप हम कैसे रोक सकते हैं? ये ले ले तय करेगा क्या? वो इंक्विजिशन करेगा ले ले और जयराज। नेक्स्ट। यही तो बोल रहा हूँ ना, आयुर्वेद कैन नॉट क्योर कैंसर एंड एड्स। अबे कैंसर और एड्स पे तो एलोपैथ भी नहीं क्यों कर रहा नहीं,
चैलेंज दिया कैंसर है और ना। एड्स को तो एलोपैथ भी क्योर नहीं कर रहा, कीमोथेरेपी और कितनी सारी व्याधियां आती है। एज ए हेल्थ रिपोर्टर मैंने देख रखा है कि जिंदगी पूरी तबाह हो जाती है। तो वो भी इतने साल से एड्स में लगे हुए हैं, वो क्या हुआ उन्होंने। मैं आपको ना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ ये क्या करते हैं। मैं हेल्थ रिपोर्टर था, तो एम्स से एक बड़े डॉक्टर, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े डॉक्टर है ना, मतलब हर पूरा इंडिया जानता है उनको। वो बड़े डॉक्टर एम्स की राजनीति के कारण एक दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है प्राइवेट, उसमें गए। तो एक बार मैं इनका इंटरव्यू लेने गया था, पुराने मित्र थे हमारे, हेल्थ रिपोर्टर डॉक्टर का सबका तो हो ही जाता है। तो वो बड़े रुआंसे थे, बोले संदीप यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब। बोले एम्स में हम बहुत मुश्किल से जो है उनको जांच मार्क करते थे, लेकिन यहाँ मुझे कहा गया है कि आपको इतना जांच रोज करना है, आपका जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। मैं कहाँ आ गया। मैंने कहा आप क्यों आ गए। बोले वहां का राजनीति तो तुम जानते थे, वहां मेरे लिए स्कोप नहीं हो रहा था। तो इतना बड़ा डॉक्टर, नाम लूं तो आप चौंक जाएंगे, उनको कहा गया टारगेट कि आपके कैसे निकलेंगे। और दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल, रोज इतने आपको जांच करवाने हैं, इतने। तो ये स्थिति चल रही है जहां 550 रुपए के कोरोनिल से ठीक हो रहा है। अभी मेरे रिलेटिव गए हैं अपने फादर को लेके, सबसे पहले कहा नो इंश्योरेंस कोरोना में, पहले 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए। तो 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए, और यहाँ 550 में रामदेव जी ठीक कर रहे हैं। तो भाई तो पूरा इंडस्ट्री तो हो ही जाएगा ना, चरमरा जाएगा। और इनको मोदी से भी दिक्कत है जेनरिक मेडिसिन में। फिर उसमें भी मैंने काम किया था, जेनरिक मेडिसिन को जो उन्होंने कहा प्रिस्क्राइब करो, इतना माफिया कूदा उस पे। और मैंने कई इंटरव्यूज किए हैं उसको लेके कि जेनरिक मेडिसिन के कारण बड़े बड़े फार्मा लॉबी जो है हिले हुए हैं। और अगर आप जेनरिक दुकानों पे जाएं तो उसको जानबूझ के शॉर्टेज किया जाता है, गाली दिया जाता है, ये स्थिति है। और आज अमेरिका में का जो जेनरिक मेडिसिन का 40% भारत फुलफिल कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। लोगों को ये ना मजाक समझ में आ रहा है कि अच्छा आप ये नहीं तो एलोपैथ में ये है, तो आप आयुर्वेद में अपना टांग कैसे ठीक करा लेंगे। ये एकदम बचकाने सवाल है आपके। आप दुनिया के माफिया को नहीं समझ पा रहे हैं। 2 ही माफिया हैं, ड्रग और हथियार की लॉबी, और दोनों डर के व्यवसाय पे चलाते हैं। तो आप आयुर्वेद से अपने जीवन शैली से अगर उनको खत्म कर दोगे तो फिर उनको कैसे मौका मिलेगा कि वर्ल्ड का कैपिटल मधुमेह का भारत है, धंधा कैसे चलाएंगे वो। नेक्स्ट, आईएमए वाले यही आयुर्वेद को यूएसए में पेटेंट करवाकर भारत को 1000 गुना कीमत पर बेचेंगे। विल आईएमए नॉट मेक इट इलीगल और फूड्स एंड आवर स्पाइसेस। हल्दी पेटेंट कराएंगे ये। इनको ये टीकेडीएल वाला जो आयुष ने चालू किया है ना, उससे भी बहुत समस्या है इन्हें, उससे बहुत समस्या है। क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को लेके पूरे दुनिया में ये पेटेंट्स चैलेंज कर देते हैं। और अब पूरी दुनिया में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके पेटेंट जो है या तो रुक जाते हैं या रिवर्स हो जाते हैं। तो उससे लेके भी इनको बहुत समस्या है एलोपैथी वाले और फार्मा वालों को खासतौर से। वैसे भी एलोपैथी कोई पैथी नहीं है, ये फार्मा और जो आपके जो इसको बोले कि ये एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें मेडिकल साइंस का कोई लेन देन नहीं, तो उसके भरोसे चल रहे हैं। Doctors are service providers, not God. Achintanath ji, we have unnecessarily put doctors on a high pedestal in India. अब चलिए हम इतना तो नहीं कहेंगे, कोई यदि जान बचाता है तो नहीं हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर्स को नहीं गाली दूंगा, वो लॉबी को दे रहे हैं हम गाली। नेक्स्ट, हमें तो लेले और जॉन रोज ऑस्टिन से प्रॉब्लम है। Should not Dr. J.M. Lele be arrested for threatening and intimidating Swami Ramdev on Aaj Tak program? His conduct was unbecoming of a doctor. अब वो ठीक है, लेकिन वो अरेस्ट का ऑफेंस नहीं बना फिर भी। सही शशि, why you people are not discussing about आनंदय्या मेडिसिन फ्रॉम नेल्लोर एपी? भाई हमें जानकारी नहीं, इसलिए हम नहीं डिस्कस कर रहे। आप दे दीजिए फिर ये कर लिंक। हमें जानकारी प्रोवाइड कर दें। एलके संदीप जी, टेस्टिंग के लिए मलमूत्र, थूक और नाड़ी की जांच करना 5000 वर्षों से आयुर्वेद की देन है। 100 वर्ष पुरानी चिकित्सा ने टेस्टिंग में नया क्या दिया? सही बात है। मैं एक शब्द आपको यहाँ बताऊंगा। सुश्रुत ने एक शब्द दिया है, उस
सबसे जो उच्च कोटि का वैद्य है, उसके लिए उन्होंने शब्द दिया है भिषक्पाद। और आज हम देखेंगे कि एलोपैथ में डॉक्टर अलग है, मेडिसिन साइंस कोई और कर रहा है, जांच कोई और कर रहा है। वो क्या लिखते हैं मैं यहाँ थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। भिषक्पाद के गुण और कर्तव्य क्या है? वह औषध निर्माण को स्वयं देखता हो, स्वयं औषध निर्माण और चिकित्सा का कार्य भी करता हो, सिद्धस्थ हो, पवित्र और वीर हो, सब साधन खुद तैयार करता हो, यानी अपनी निगरानी में, प्रत्युत्पन्न मति हो, ये नहीं कि रेमडेसिविर कहा फिर बाद में भोंकने के बाद काम नहीं हो सकता, तुरंत उधर डिसीजन लेने की क्षमता हो, विद्वान हो, कठिन परिस्थिति में धैर्य नहीं छोड़ता हो, सब क्रियाओं में दक्ष हो, और सबसे बड़ी बात कि वो ज्ञान और क्रिया दोनों को का सम्मिलन हो। यहाँ ज्ञान डॉक्टरी का अलग है, फार्मा लॉबी का अलग है, जांच वाले का अलग है, सब अलग अलग चित्राए हुए हैं। आयुर्वेद में जो वैद्य होते थे उनमें सारे ज्ञान होते थे, इसलिए जो भरत गुप्ता जी ने कहा कि वहां दवा भी खुद बनाते थे, तो वो सुश्रुतकार हैं, तो तब जाके साइड इफेक्ट नहीं कुछ होते थे उनके। जिनको इलाज करना है उसकी पूरी प्रकृति के हिसाब से दवा भी उनकी निगरानी में बनता था। यहाँ दवा तो कोई और बना रहा है, इलाज कोई कर रहा है, जांच कहीं जा रहा है, बिल्कुल ही अलग अलग छितराया हुआ पूरा इनका विज्ञान है। तो वो बात सही कर रहे हैं कि जांच की प्रक्रिया तो हम उस जमाने से करते आ रहे हैं। जी, Ankit Sharma, my daughter is a 5.5 year and immunized by Ayurveda since she's 2.5 years. She's free from any wax made from GMO, animal cells and human fetus cells. I choose Ayurveda for COVID immunization. ये भी एक अपना अनुभव बता रहे हैं ये, लेकिन इन अनुभवों का क्या है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे हैं, इसलिए समस्या है। यही यदि डॉक्यूमेंट होके और एज ए रिसर्च पेपर पब्लिश हो तो इनका महत्व बढ़ेगा। एकलव्य सिंह, इंसल्टिंग सैफरन क्लियर्ड बाबा एंड आयुर्वेद इज अलाउड बट चैलेंजिंग इंग्लिश एजुकेटेड डॉक्टर्स एंड एलोपैथी इज नॉट। और ले तो अंग्रेजी भी ठीक से नहीं बोल रहा था भाई। इज इट नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट? ये तो लोकल दलाली का काम है। भारतवर्ष में वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बार बार कीप क्वाइट करता रहता। संदीप जी, भारतवर्ष में अधिकांश लोग जो अंग्रेजी के नाम का खा रहे हैं उन्होंने शायद पिछले 200 वर्ष का अंग्रेजी साहित्य तक नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उनको तो केवल जो आदेश मिल जाते हैं एक व्यक्तिगत लाभ के कारण वो उन पर चलते हैं। और अब समय आ गया कि हम इससे अपनी रक्षा के लिए बाहर निकले। सही बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, it's not MCI corruption degrees given by various other like CPS. There is 1,000 crore corruption. संदीप जी, please look into it. ये देखिए संदीप जी, ये आपके लिए एक कुछ मसाला है। देखेंगे। असल में देखिए, सीबीआई इस पे बड़ी जांच कर रही थी। मोदी सरकार के फर्स्ट फेज तक, फर्स्ट जो कार्यकाल था उसमें वहां तक जांच की मुझे इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और बड़े पैमाने पर यूपीए कार्यकाल में फर्जी, और खासकर साउथ इंडिया में इतने फर्जी, साउथ इंडिया में और हमारे नोएडा और ग्रेटर नोएडा का यूपी का इलाका है, इतने फर्जी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं बेंच लगा लगा के, जिसका कोई, और ये ठीक कर रहे हैं। मुझे एक मेडिकल कॉलेज से फोन आया, एक स्टूडेंट का था कि सर इस तरह से लैब है, लैब में कुछ नहीं है, एक ही लैब में इतने स्टूडेंट, तो आप किसी दिन स्टिंग करें। मैंने कहा मैं स्टिंग ऑपरेशन वाला नहीं हूँ, मैं एक साधारण जर्नलिस्ट हूँ, स्टिंग ऑपरेशन दूसरे लोग करते हैं, चैनल को आप फोन कीजिए। तो आज भी वो स्थिति है। अब सीबीआई की जांच कहाँ तक गई है ये मुझे जानकारी नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ जानकारी जुटाने की। नेक्स्ट, क्या आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा पद्धति संभव है? शल्य चिकित्सा पद्धति आई ही आयुर्वेद से, ये अलग बात है, उनके पास फंड नहीं है आगे की रिसर्च के लिए। नहीं, देखिए, ये मैं यहाँ एक बात जोड़ दूं जी। ये हमारे जो भाई साहब ने ऐसा प्रश्न पूछा है, वो उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये तो ऐसी बात हुई कि एक जमाने पर हमारे पूर्वज रथ में चलते थे, तो क्या अब हम रथ में चलें, कार का इस्तेमाल न करें? अरे वाहन में चलना एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से होता था, और वाहन में चलना मैं जानता हूं
तो इस तरह से आज का वाहन हो मैं उसमें चलूंगा। शायद पुराने वाहन इतना प्रदूषण नहीं करते थे, वातावरण को इतना दूषित नहीं करते थे जितने आज के वाहन करते हैं, तो ये भी विचारणीय है। नेक्स्ट, Shravan, Ayurveda is must for Swadharma, that is to reach higher evolutionary state, both for Chitta and Sharir. Absolutely correct, बिल्कुल सही कह रहे हैं. But it is required to be presented in a scientific manner with white papers, presentations and research publications, and made to look cool, like going vegan, animal rights, faux leather, yoga, etc. Any effort in Bharat towards this? There are a lot of efforts. मैं आपको अब यहाँ इतना समय नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको कई सारे मैंने एपिसोड कर रखे हैं आयुर्वेद पे. एक हमारे बालाजी तांबे जी के साथ किया था, उसको देख लें, या फिर एक प्रोफेसर सुभाष काक और डेविड फ्रॉली जी के साथ किया था, उसको देख लें. और आगे भी अभी हम करने वाले हैं, बड़ा एपिसोड करने वाले हैं तांबे जी के साथ. Ruchi Wali, Sanjay ji, Sandeep ji and Viraj ji, namaskar. Such a depressing time. Center top leaders are silent on every matter. Unfortunately so. Master stroke syndrome. क्या एलोपैथी के पास कोरोना के खत्म होने के बाद इससे उत्पन्न मानसिक रोग जैसे डिप्रेशन को रोकने एवं ठीक करने के लिए होम्योपैथ और आयुर्वेद जैसी क्षमता है? वो खुद भी चुपचाप जो है वो आयुर्वेद और योग का प्रयोग करते हैं, एलोपैथी के डॉक्टर. नेक्स्ट, लेले वाज बिहेविंग मोर लाइक अ बाउंसर ऑफ अ बार स्ट्रिप क्लब देन अ डॉक्टर. आज तो वो केस करके रहेगा. केस क्या करेगा? उसने चिट्ठी लिखी है अभी मोदी जी को, अभी चल रहा है मेरे सामने कि मोदी जी को चिट्ठी लिखी है कि बाबा रामदेव के विरुद्ध देशद्रोह का केस दर्ज किया जाए. उसका बस चले तो फांसी चढ़ा दे वो बाबा रामदेव को. हमने इंग्लिश और हिंदी में एमए की है, यूएसए में नर्स है. वेरी गुड, वेरी गुड. इसी के साथ प्रश्न समाप्त होते हैं. भरत गुप्त जी को, संदीप जी को बहुत बहुत बधाई. और मुझे लगता है कि लोगों में काफी चेतना है इसके बारे में. 4000 से अधिक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं. इसका मतलब निश्चित रूप से ये जो आईएमए और लेले का जो नाटक है वो लोगों को पसंद नहीं आया है. आप सभी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद. दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम. जय हिंद. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.